हरे कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गीता के अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य पर मेरी नई कविता। इस कविता का नाम है भगवान के प्रतिनिधि। तो भगवान इस अध्याय में पहले बताएंगे कि हमारे अंदर जो सद्गुण होते हैं वे भगवान की कृपा से ही आते हैं। फिर बताएंगे हम इस संसार में जो देखते हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सुनिएगा भगवान के प्रतिनिधि। भगवान बोले, हे महाबाहु, अब मैं दूंगा वो श्रेष्ठ ज्ञान मेरे प्रिय सखा अर्जुन का जो सदैव करेगा कल्याण। मेरे जन्म का रहस्य न देवता जानते न महर्षि गण, मैं ही उन सबकी उत्पत्ति का हूं एकमात्र कारण। यहाँ भगवान कहते हैं कि देवता और महर्षि गण भी मेरे बारे में पूरा नहीं जान सकते, क्योंकि उनको मैंने ही जन्म दिया है। और एक बालक कैसे अपने पिता के पास्ट के बारे में जान सकता है? जब तक उसने सुना ना हो ठीक से, तो भी वह पूरा नहीं जान सकता उनके पास्ट के बारे में। जो मुझे अजन्मा अनादि लोकों का स्वामी मानता, वो ज्ञानी मोह नहीं करता, पापों से मुक्त रहता। अब भगवान यहाँ बताएंगे कि हमारे अंदर जो जो गुण होते हैं वो भगवान की कृपा से ही आते हैं। सुनिएगा कौन कौन से गुण भगवान बताते हैं। मैं ही विभिन्न गुणों से मनुष्यों को करता हूँ युक्त, क्षमा ज्ञान सत्यता देता, करता मैं संशय से मुक्त। इंद्रिय नियंत्रण मन पर वश करना मैं ही सिखलाता, सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय का भाव मैं ही लाता। अहिंसा समता सबके संग व स्वयं से आत्म संतुष्टि, तप दान का गुण और कैसे मिलती अपकीर्ति और अपकीर्ति। तो यहाँ भगवान ने बताया कि जब हम भगवान की उपस्थिति अपने अंदर महसूस करते हैं तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के सद्गुण आ जाते हैं, और जब हम भगवान की उपस्थिति अपने अंदर महसूस नहीं करते हैं तो ये सद्गुण चले जाते हैं, और सद्गुण चले जाने से केवल अवगुण ही बचते हैं। सप्त ऋषि और उनसे पूर्व उत्पन्न किए 4 महर्षि, 14 मनु भी किए उत्पन्न, और सब लोगों के वासी, जो मेरा ऐश्वर्य रूप और योग शक्ति को पहचान लेता, वो मेरी अनन्य भक्ति में निश्चित रूप से तत्पर रहता। आध्यात्मिक भौतिक जगत की उत्पत्ति का मैं हूँ कारण, जो बुद्धिमान ये जान लेता, सदैव करता मेरा स्मरण। मेरे भक्त ये जीवन अपना मेरी सेवा में अर्पित करते, मेरी बातें करते रहते और सदैव ही प्रसन्नचित्त रहते। जो भी प्रेम से ध्यान मेरा करते या मुझको भजते हैं, ज्ञान चक्षु देता मैं उनको, जिससे वे मुझे पा सकते हैं। उनके हृदय में दीपक बन ज्ञान की मैं जोत जलाता, अज्ञान का अंधेरा हटाकर उन पर मैं कृपा बरसाता। तो यह भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो मुझे जान लेते हैं मैं उनको ज्ञान देता हूँ और अज्ञान हटा देता हूँ। अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया है। अब अर्जुन बताते हैं कि मैंने क्या क्या समझा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप परम पवित्र हैं, परम भगवान, आप नित्य, आप दिव्य, आप ही सत्य और परम धाम। आप अजन्मे, आप आदि पुरुष, आप ही हैं परम महान। नारद असित देवल व्यास, ऋषियों ने क्या गुणगान। जो भी कहा आपने आज तक, मानता मैं पूर्ण सत्य, पर सुर असुर भी नहीं समझ सकते आपका तथ्य। हे परम पुरुष, उद्गम हो सबके, संपूर्ण विश्व के पति, देवों के देव, आपको ही ज्ञात आपकी पूर्ण शक्ति। कृपया करके बता दीजिए अपनी सारी ऐश्वर्य विभूति, आपकी जिन अनुभूति से रहती है पावन ये सृष्टि। अब अर्जुन भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में, उनके प्रतिनिधि के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको और किन किन रूपों में स्मरण कर सकता हूँ? जैसे प्रजा के लिए राजा, एक बच्चे के लिए उसके माता पिता भगवान का रूप होते हैं, वे ही उनका भगवान की तरह पालन पोषण करते हैं। ऐसे ही अनेक वस्तुओं व लोगों में भगवान अपना प्रतिनिधि रूप, अपना ऐश्वर्य या अपनी विभूति बताएंगे। हे योगेश्वर, किस विद्या से करूं आपका मैं चिंतन, कैसे जानूं आपको और किन रूपों में करूं स्मरण। हे जनार्दन, बताइए अपने
ऐश्वर्य और योग शक्ति, बारंबार आपके अमृत वचन सुनने की है तृप्ति। भगवान बोले ऐश्वर्य मेरे असीमित हैं कुरुश्रेष्ठ, पर बतलाता हूँ तुमको वो जो है अत्यंत श्रेष्ठ। परमात्मा रूप में मैं जीवों के हृदय में रहता हूँ, जीवों का आदि मध्य और अंत में कहलाता हूँ। 12 आदित्यों में विष्णु, यहाँ से भगवान अपने ऐश्वर्य बताने शुरू करते हैं कि कौन कौन मेरे प्रतिनिधि हैं। 12 आदित्यों में विष्णु, प्रकाश में सूर्य तेजस्वी, हवाई मारुतों में मरीचि, सब नक्षत्रों में मैं हूँ शशि। जीवों की हूँ प्राण चेतना, देवों में श्रेष्ठ इंद्रदेव, इंद्रियों में चंचल मन हूँ, वेदों में मैं हूँ सामवेद। रुद्रों में मैं हूँ शिव, यक्षों में कुबेर धन का देवता, वसुओं में मैं अग्नि, पर्वतों में सुमेरु पर्वत चेता। पुरोहितों में गुरु बृहस्पति, कार्तिकेय सेना नायकों में, हे पार्थ विशाल सागर हूँ मैं सभी जलाशयों में। महर्षियों में भृगु ऋषि, ओंकार हूँ सब ध्वनियों में, यज्ञों का पवित्र जप, हिमालय अचल वस्तुओं में। वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष, देव ऋषियों में मैं नारद, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ। अश्वों में उत्सव घोड़ा, समुद्र मंथन में उत्पन्न, गजराजों में ऐरावत, मनुष्यों में बलशाली राजन। मैं वज्र अस्त्र शस्त्रों में, गायों में कामधेनु सुरभि, प्रणय में कामदेव में, सर्पों में सर्पराज वासुकी। जलचरों में वरुण देव, नागों में अनंत शेष नाग, पितरों में अरे माहू, नियम के राजाओं में यमराज। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, दमन करने वाला मैं काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ विशाल। पावन करने में पवन, रामचंद्र शस्त्रधारियों में, मछलियों में मगर और गंगा पावन नदियों में। हे अर्जुन सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ, विद्या में अध्यात्म, तर्कों में निर्णायक सत हूँ। अक्षरों में पवित्र ओंकार, समासों में समास द्वंद, कालों में महाकाल, रचनाकारों में सर्वमुखी ब्रह्म। सर्वभक्षी मृत्यु में और जन्म देने वाली जननी में, कीर्ति श्री वाणी स्मृति, बुद्धि क्षमा स्त्रियों में मैं। साम वेद के गीतों में वैद साम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष मास, ऋतुओं में मैं हूँ बसंत। तेजस्वियों का तेज में, छलियों में जुए का छल, मैं हूँ विजय, मैं हूँ संबल, बलवानों का मैं बल। वैष्णवंशियों में मैं वासुदेव, अर्जुन हूँ पांडवों में, मुनियों में मैं व्यास, ऊष्णा कवि हूँ कवियों में। विजय वीर की नीति में, दंड वो जो करे कल्याण, गुप्त रहस्यों में मौन, बुद्धिमानों का हूँ मैं ज्ञान। जनक हूँ जगत का, बीज रूप में सृष्टि में रहता, बिन मेरे जग में कोई पल भर नहीं रह सकता। दिव्य विभूतियों का ये संकेत है, वर्णन नहीं है, संक्षिप्त रूप में बतलाया, इसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में बताया है, मेरी विभूतियों का, मेरे ऐश्वर्यों का कोई भी अंत नहीं है, अनंत है ये सृष्टि जो भी इस सौंदर्य ऐश्वर्य से संपन्न है, मेरी शक्ति के सूक्ष्मतम अंश से ये उत्पन्न है। हे अर्जुन अधिक ज्ञान की नहीं तुम्हें आवश्यकता, मेरा अंश मात्र इस ब्रह्मांड को धारण करता। तो अंत में भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस तुम ये मान लो कि ये जान लो कि मेरा एक अंश पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है, वो भी एक छोटा सा अंश। तो भगवान की पावर असीमित है, अनियमित है, बहुत है। तो आज गीता के अध्याय 10 का भगवान के प्रतिनिधि कविता पूरी हुई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुनने के लिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सुनिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली कविता अध्याय 11 की लेकर, जिसमें भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, बहुत रोमांचक है, उसको जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।